Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने आज का ये समय दिया। Many people hadn't seen this day so far, but God is always good. परमेश्वर हमेशा भला है, खुदा की दया हमेशा हमारे लिए भली है, खुदाबंद हमेशा हमारे लिए भला ही चाहते हैं। So sorry for the very delays. The reason is that there had been some technical issues. थोड़ी technical issues के कारण live आने में थोड़ी issues आ रहे थे, but all has been resolved with the grace of the Father। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज ऐसी क्षमता दी और शक्ति दी कि उसके पवित्र शास्त्र से बहुत सी इम्पोर्टेंट बातों को रखने के लिए खुदा ने मदद करने के लिए मेरी सहायता की। एंड आई नो दैट बहुत समयों से आप सुन रहे हैं, आप बहुत से लोग मुझे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से बातों को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। एंड दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट एंड अलार्म्ड। हमें अब बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से अब बातों को सीखें। बहुत ज़रूरी है कि अब हमारा ध्यान परमेश्वर के कलाम की ओर होना चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक भी है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही सीखने लायक है। और जो परमेश्वर की ताकत से वचनों को रखने के लिए खुदा हमेशा मेरी सहायता करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही है जो हमें अच्छे काम करने के लिए वो बीज को, वो हमारे अंदर जब हम नया जन्म लेते, when we are born again, we get that from the Lord। हमें परमेश्वर से अच्छे काम करने की प्रेरणा, अच्छी बातों को करने की प्रेरणा हमें परमेश्वर से ही मिलती है। सो अजीजों, आज इस समय में आपको, मुझे, हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई बहन को वचन सुनना बहुत जरूरी है। टुडे इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी हर्ड। बहुत जरूरी है कि आज हम परमेश्वर की बातों से सीखें और गौर जरूर करें कि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। व्हाट द लॉर्ड वांट्स टू स्पीक टू अस, टू यू एंड टू एवरीबॉडी इन दिस मोमेंट। अपने आप को तैयार करें, अपने बाइबल्स को जरूर अपने साथ रखें, अपनी बाइबल्स को जरूर अपने साथ रखना जरूरी है, बिकॉज वी हैव नॉट टू लेट इट गो इन द वे जैसे हम चाहते वैसे ही हम उसे होने ना दें। सो अपने आप को जो है तैयार करें और परमेश्वर के साथ अपने आप को मजबूत करें, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है वो आप सबके जिंदगियों में पूरी हो सके। इफ यू कैन हियर मी, आप मुझे सुन सकते हैं, आप प्लीज अपने वो जो है मैसेज को जरूर लिखें दैट यू आर एबल टू हियर मी। आप मुझे सुन सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं, देन आई कैन स्टार्ट विद द मीटिंग फर्दर। वेरी इंपॉर्टेंटली आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाहता है, खुदा का रूह आज हमसे बात करना चाहता है। सो आज आप अपने आप को तैयार करें। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को गैरअप करें, अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि आज के समय में परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे सबके जीवन में पूरी होनी बहुत जरूरी है। सो इसीलिए आज अपने आप को तैयार करें। बहुत से लोग आज परमेश्वर के आप देख सकते हैं कि कितने लोग भटक चुके हैं, कितने लोग बहुत सी चीजों को देख सकते हैं, कितना कुछ चल रहा है। आज बहुत सी चीजें ऐसे हो रही हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि विश्वासी होने के कारण, एज अ बिलीवर एंड जीसस क्राइस्ट। सो आज अपने आप को हमें बहुत चेक करने की जरूरत है, आज हमें अपने आप को बहुत दृढ़ करने की जरूरत है। सो लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे, खुदा बाप की बातों पर ध्यान देंगे। सो आई से इट अगेन, प्लीज होल्ड योर बाइबल्स, होल्ड योर नोटबुक्स एंड जस्ट वी हैड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। सो लेट्स ट्यून ऑन एंड आई वांट दैट ऑल द पीपल टू जॉइन इन फास्ट। और अगर अच्छा लगता है तो जरूर परमेश्वर के वचन को आगे तक लेकर जाएं, जरूर शेयर करें, क्योंकि ये समय है कि हम खुदा के वचनों से सीखें, ये समय है कि खुदा की बातों से हम सीखें। और जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से ग्रीट करना चाहती हूँ। और लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग नाउ
एंड आई बिलीव कि ऑल ऑफ द पीपल हैड जॉइंड इन सो फार। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, शुक्रगुजार करते मेरे पिता परमेश्वर की आज की बातों को रखने के लिए मेरे खुदावंद आपने हमारी सहायता की, आपने हमारी मदद की परमेश्वर। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, लेकिन खुदा बाप जी आपकी बहुत बड़ी रहमत, आपकी बहुत बड़ी दया ने आज हमें सस्टेन किया मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरे प्रभु जी, आपके पवित्र लहू को प्रभु जी हर एक भाई बहन पर लगाते हैं मेरे परमेश्वर। अपने बाड़े में खुदा बाप कवर करना मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु के नाम से हर तरह की अंधकार की शक्तियां जो प्रभु जी आपके लोगों को आपसे दूर करने के लिए कार्यशील हैं, प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से खुदावन हर तरह की अंधकार की शक्ति को हम कैंसिल करते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु जी अपने पाक रूह की वसीले से खुदावन सच के रूह के द्वारा खुदावन निगहबानी करें, अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर इस संसार में जो लोग चल रहे हैं, जो इस संसार में पिता परमेश्वर जी बहुत से लोग आपको जानना चाहते हैं मेरे प्रभु जी, आपके लोग जो सुनने वाले हैं और आगे के समय में भी जो सुनने वाले हो मेरे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि उनको एक ऐसी ज्योति बनाए परमेश्वर और उन्हें ऐसा तैयार करे कि वैसा शहर हो जो चट्टान पर हो प्रभु जी, जो कभी छुपाया नहीं जा सकता। इसी तरह से परमेश्वर आपके लोग बने कि प्रभु जहां कहीं भी जाएं आपकी फ्रेग्रेंस को, आपकी खुशबू को परमेश्वर, आपके नूर को खुदावन हर एक के जीवन में लेकर जाने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें। खुदावन आज के कलाम की बातों को परमेश्वर बहुत से लोगों को सुनने के लिए कान दीजिएगा परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहना चाहता है। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक के दिल की जमीन को नरम करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं हर तरह की डिस्टर्बेंसेस, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस, हर तरह का लूप वार्मनेस परमेश्वर, गुनगुनापन प्रभु आज आपके लोगों के जीवनों से आज दूर होने के लिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि बहुत से लोग यीशु को नजात दहिंदा मानकर अपने जीवन के सफर को परमेश्वर इस डेरेसरी के घर में परमेश्वर पिता अपने जीवन को सफलता से जी सके मेरे प्रभु। हम जानते हैं बहुत सारे लोग इस संसार में परमेश्वर एक जिंदा लाशों की तरह चलते हैं प्रभु, पर हम जो मसीह यीशु के कहलाते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक ऐसी प्रतिज्ञा दी परमेश्वर, हमें प्रॉमिस दिया है प्रभु कि हम इस संसार में आपकी बादशाही के साथ जी सकते हैं, उस अनुभव के साथ जी सकते हैं परमेश्वर जो बहुत से लोग नहीं कर पाते पिता। दुआ करती हूँ कि आज की बातों को रखने के लिए पाक रूह मेरी मदद और सहायता करे प्रभु। हर तरह के अंधकार की शक्तियां परमेश्वर इस वचन को आज बिल्कुल ना चुराने पाए मेरे प्रभु। हम जानते थे कि शुरुआत में बहुत डिस्टर्बेंसेस हुई, लेकिन परमेश्वर आप वफादार है, विश्वास योग्य है दैट यू आर ऑलवेज अ गुड फादर। काउंसल अस फादर, हमारे रास्तों को सही करे प्रभु जी। परमेश्वर आपके फरिश्ते हमारे रास्तों को सीधा करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से आपके लोगों को फिर से आपके लहू में ढांपते हैं। आने वाले समय में और लोगों को ताकत और बल दीजिए प्रभु जी, ताकि वो और लोग परमेश्वर जुड़ के आपके पवित्र शास्त्र से उन बातों को सीख सके। पाकरू मेरे मुंह पे निगहबानी कर, कवर कर परमेश्वर, प्रोटेक्ट कर, कोई गलत बात भी मेरे मुंह से ना निकले। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर जलाल आपको देते हैं, आप बड़े और हम घटे। इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष और बरकत दे। जरूर आज की बातों को सुनिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से हमें आज सीखने की जरूरत है। अपने आप को तैयार करें, अपनी बाइबल्स को अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हम हमेशा इस बात को, मैं हमेशा इस बात को एनकरेज करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि हम एक युद्ध के मैदान में हैं। हर रोज हमारे लिए एक युद्ध का मैदान है। आज अगर वचन को सीख रहे हैं, वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने, और आज की शास्त्र की बातों पर जरूर गौर करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे आज कुछ बात जरूर करना चाहता है। बहुत से लोगों को सुनते हैं, बहुत सी बातों को सुनते हैं, पर आज आपको जरूर इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। इस बात को आज जरूर अपनी जिंदगियों में लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। लेट्स गो ऑन टू द बाइबल्स, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की ओर हम ध्यान देंगे। अपने आप को तैयार करें खुदा बाप के वचनों से, ज्यादा समय ना लेते हुए। We will go to Ephesians chapter 6 verse 13। इफिसियों की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 13 नंबर आयत आज हम इस पे गौर करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बहुत आयत से बात करता है, कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको
और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पे लिखा है बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिनों में सामना करने की शक्ति हमें अपने शरीर पे निर्भर रह के नहीं मिल सकती, पर परमेश्वर के साथ संगति करने से हमें बुरे दिनों का सामना करने की ताकत और वो जोर परमेश्वर हमें देते हैं। आज हर एक विश्वासी जो मुझे सुनेगा, ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है और हर एक के लिए है जो सुनने वाला है इस वचन को। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को क्यों दर्ज करता है कि बुरे दिन में सामना कर सको। अच्छे दिनों में, जब हम अच्छे दिनों में होते हैं तब हम खुदा को भी याद नहीं रखते हैं। बहुत से कम लोग होते हैं जो सच में खुदा की नेमतों को अच्छे दिनों में भी याद रखते हैं, पर वो बुरे दिन ऐसे कौन से हैं जो आज परमेश्वर का जन कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और कहता है कि सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको, तुम स्टिल रह सको। परमेश्वर का वचन ऐसा आखिर क्यों बयान करता है? कहता बुरे दिन में सामना कर सको। इसका मतलब हमारे लिए, आपके लिए, तमाम उन लोगों के लिए ये इन समयों की बात को दर्ज करता है। पौलुस कहता कि इन समयों में तुम परमेश्वर के हथियारों को पहनकर उस बुरे दिनों का सामना कर सको। बुरे दिन क्या है? आज मोर देन द पॉपुलेशन, आज आधे से ज्यादा आबादी झूठे शिक्षकों में, झूठे टीचिंग्स में फंसने के कारण और ज्ञान ना होने से आज परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो रही है या डिस्ट्रक्शन में जा रही है, या बहुत सी ऐसी बातों के कारण वो मसीह यीशु के साथ इस संसार में एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आप कहने के लिए टैग कर सकते हैं कि यस आई एम अ क्राइस्ट फॉलोअर, मैं अच्छा परमेश्वर का शागिर्द हूं, मैं अच्छे दान दे सकता हूं, मैं अच्छी बातें करता हूं, मेरे पास खुदा ने सब कुछ दिया है, पर आपकी आत्मा जानती है या परमेश्वर जानता है कि आप इस संसार में कैसे चल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में, दुनिया में आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप बहुत अच्छी और लैविश लाइफ को जिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको इस धरती पे इसलिए भेजा है कि आप इस समयों में रहते हुए एक ऐसी जिंदा मिसाल बन सके जो आने वाली पीढ़ियों में भी आपको परमेश्वर आशीषित बनाकर आपकी पीढ़ियों के लिए एक नमूना सेट कर जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसे समयों में आपको उस कंफर्टेबल जोन में नहीं रखेगा कि बेटे तू कंफर्टेबली चल, तू आराम से जिंदगी जी और इस संसार में शांति से तू सो जाए और मेरे पास पहुंच जाए। असली लड़ाई तो अब है, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर एक स्पिरिट है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, जिसको परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना है। जिस जिंदगी को खुदा ने आपको दिया है, कलाम कहता है कि उसके बपतिस्मे के साथ जब हम गाड़े गए तो हम रेजरेक्ट जब हुए, जब रेजरेक्शन अर्थात हम जब पानी से बाहर निकले तो हमारे अंदर अपना जीवन नहीं रहता, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है और उसके जीवन को जब हम लेके जाते तो आपका और मेरा जिम्मा बनता है कि इन बुरे दिनों में भी हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर कैरी करके लेके चलें। क्योंकि शैतान तो चाहता ही नहीं था कि इंसान परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जिए, परमेश्वर तो चाहता है कि इंसान उसके साथ पाक जिंदगी जिए, पर शैतान यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर जो वो काम करता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी यीशु मसीह को नजात दहिंदा मानकर शांति से पहुंचे। वो नहीं चाहता, He doesn't want, वो नहीं चाहता कोई भी इंसान इस धरती पर पवित्रता से जिए। वो नहीं चाहता कि इस संसार में परमेश्वर की बादशाहत आए। वो नहीं चाहता कि आपका परिवार, मेरा परिवार, तमाम वो परिवार प्रभु में आनंदित होकर घराने के साथ सेवा करें। वो नहीं चाहता कि आपके घर की परिस्थितियां बदले। वो नहीं चाहता कि सब कुछ वैसा चले जैसा परमेश्वर चाहता है।
तो इस समय में आपको और मुझे सोने की अब जरूरत नहीं है, हमें जागने की जरूरत है। यीशु मसीह ने भी कहा तौबा करो। लगता था शैतान को कि मलाकी से मत्ती के उन 400 साल के युग में कोई ऐसा होंका देने वाला नहीं आएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज जंगल से आई कि तौबा करो, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। Hallelujah. Repent, for ye the kingdom of heaven is at hand. उसने बोला, और फिर आप जानते हैं कि कैसे उसने आने वाले परमेश्वर यीशु का रास्ता तैयार किया। कहता मेरे बाद जो आने वाला है वो जोरावर है, वो इमैनुअल है, जो परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं? आप आज कौन से परमेश्वर को जानते हैं? क्या इंसान का बनाया हुआ, इंसान के इंटरप्रेट के द्वारा, इंसान के बोलने से आप उस परमेश्वर की सेवा करते हैं, या शास्त्र के बयाने में जो खुदा लिखा है आप उसकी सेवा करते हैं, आप उसे जानते हैं? आज बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा ये फेवरेट प्रीचर है, मैं इस प्रीचर को सुनूंगा, ये जो प्रीचर बोलता है वो सही बोलता है, और इसकी टीचिंग और इसके तरीके से इंटरप्रेट जो जीसस का किया गया बिल्कुल सही है। बाइबल कहती है कि जो प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11, वहां लिखा है कि जब सेवक या प्रेरित प्रचार करते थे तो कलीसिया ढूंढती थी कि क्या वो बातें शास्त्र में से है या नहीं है। आपको खुदा ने कलाम दिया है, आपको खुदा ने अच्छे लोग दिए हैं, उनको अपने जिंदगियों में रखो। ऐसा ना हो आप जिंदा ही मरे हुओं की तरह चलो। जब आप मर जाओ तो जब परमेश्वर के सामने जाओ, खुदा तो कहेगा बेटे तेरे बुरे दिनों में, संसार के बुरे दिनों में मैंने ऐसे लोगों को तेरी जिंदगी में भेजा, पर क्या तूने उन मोतियों की कदर की? क्या तूने उन शागिर्दों की कदर की? क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे नाम से एक छोटे से छोटे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। He accepts me। पर आज आप किसकी एक्सेप्टेंस करते हैं? आपको क्या पता है? क्या वो शागिर्द हो सकता है भेड़िए के रूप में हो? अरे वो लूसीफर, दूसरा कुरिन्थियों की 11 की आप 14-15 में पढ़ सकते, वहां लिखा है कि वो ज्योतिमय स्वर्ग दूत का रूप धरकर भी आ सकता है। अगर वो शैतान इतना चालाक है, इतनी एक्टिवली वो काम करता है, तो क्या यीशु की कलीसिया में ऐसी भेड़ों को वो नहीं लेके आ सकता? जरूर लेके भी आ रहा है। यही तो है आज के बुरे दिन जो इस संसार में, तभी मैंने आज का ये टॉपिक दिया, द डार्क डेज इन द darkened वर्ल्ड, इट इज हैपनिंग। ये प्रेजेंट में है, और सारी बात की जड़ एक है, वो है परमेश्वर के वचन का गलत इंटरप्रेट। परमेश्वर का वचन जो तोड़ मरोड़ कर आज प्रेजेंट किया जाता है, इसी के कारण सारी जो बुनियाद की जड़ निकली है और सारी गलत गतिविधियों की जड़ निकली है, जो शास्त्र में कभी है भी नहीं थी और ना कभी सुनी थी। तभी इफिसियों की 6:13 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आप इन बुरे दिनों में सामना करने के लिए सबसे पहला हथियार क्या है? 14 आयत में लिखा है सत्य से अपनी कमर कस। सच से अपनी कमर कसो। और परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों की 4:8 में भी लिखता है, कहता है जो बातें सच्ची हैं उसी पर ध्यान दिया करो। इन बुरे दिनों में आपको पता है ये संसार जो है लूसीफर के कंट्रोल में है, वो कंट्रोल कर रहा है और वो और डार्कन डेज को लाता जाएगा और अंधकार भरे दिनों को लाता जाएगा। पर आप यीशु के शागिर्द कहलाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कहलाने के कारण, आपके अंदर जो यीशु जिंदा है उसकी ज्योति को ऐसा प्रकाशमान करो कि आपके 4 चुफेरे जितने भी लोग आपको सुने, जितने भी आपको लोग देखे, वो कहे यस they have Christ in them, और लूसीफर उसे कभी छू भी नहीं सकता। कहता सच से अपनी कमर कस। आज का समय ऐसा है अजीजों, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आपके सामने क्या क्या पहाड़ जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बातें आपके सामने पहाड़ की तरह हो सकती हैं। हो सकता है आप सेवक हो सकते हैं, आपके सामने आपकी भेड़ें बिखरती आपको दिख रही हो, अरे कभी इस जगह पे जा रही, कभी उस जगह पे जा रही हैं। आपके आसपास की सिचुएशंस क्या है? आज आपको उस समय में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द होने के कारण आज आपको सबसे पहले सच से अपनी कमर
कस लीजिए, शास्त्र से अपने वचन को, जो परमेश्वर के वचन है उसको अपने दिल में ऐसा पत्थर की तरह मजबूत कर लीजिए। कोई भी क्यों ना आए, कोई भी क्या बातें क्यों सामने क्यों ना हो, यीशु ने कहा कि तू पहाड़ को उखड़ के चला जा समुद्र में, वो भी हो जाएगा। आपके लिए कितनी बातें आज जरूरी है देखने के लिए कि इन बुरे दिनों में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें घट रही हैं, और आपको और मुझे आज सच से अपनी कमर कसनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे एक और वचन देखेंगे जो इसी के साथ रिलेट करता है। नहूम उसकी 2 बाब और उसकी 1 नंबर आयत परमेश्वर के वचन से देखेंगे। नहूम चैप्टर 2 वर्स 1, सत्यानाश करने वाला कहता, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। ये इन बुरे दिनों में सत्यानाश करने वाला इब्लीस या वो कोई भी बात जो आज आपके सामने जिस झूठी शिक्षाओं के रूप में है या चमत्कारों के रूप में, कौन सी गतिविधियों में क्या है आप सब जानते हैं, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। पर बाइबल कहती है उनके पीछे जो स्पिरिट काम करती, कहता सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। जब आप यीशु मसीह को जान लेते हो, ये मत समझो कि सारी जिंदगी के सफर में यीशु किश्ती में है तो कभी लहरें नहीं उठेंगी, वो ज्यादा कह सकते कि और उठेंगी, लहरें और उठेगी, पर आपको लहरों पर चलता आता यीशु मसीह जब दिखता होगा तो लहरों की ऊंचाई और गहराई आपको मैटर ही नहीं करेगी, आपको सागर की गहराई मैटर नहीं करेगी, आपको ये मैटर नहीं करेगा कि आपकी किश्ती हिलती है कि नहीं हिलती है। पर जब आपका ध्यान प्रभु यीशु की ओर होगा तो हर एक लहर भी शांत हो जाएगी, हर वो सत्यानाश करने वाला जो आपके विरुद्ध चढ़ आया है वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहता गढ़ को दृढ़ कर, अपनी बुनियाद को दृढ़ कर। मत्ती 7 की उसकी जब आप 24, 25, 26, 27, 28, 29 पढ़ते हो, कलाम कहता है कि जो मेरी बातों को सुनता और मानता है वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, जिसने अपना घर जो है वो उस फाउंडेशन को ले किया है जहां पे उसको जो दिखता है, जहां पे वो क्या है, आंधियां आती हैं, लहरें उठती, तूफान आता है, सब कुछ आता है, पर वो कभी हिलता नहीं है। आप जब ऐसे बनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है गढ़ को दृढ़ कर, अपनी बुनियाद को दृढ़ करो। परमेश्वर के हथियार क्या है, उसका शास्त्र है सबसे बड़ा हथियार। हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, इब्रानियों की पुस्तक उसकी 4 की 12 में लिखा है परमेश्वर का वचन 2 धारी जीवित तलवार है, गूंदे गूंदे को काट देती है। इब्लीस, आप जानते हैं कि इस डार्कन्ड वर्ल्ड में हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे परमेश्वर का वचन ही है। वचन के अलावा और कुछ भी हमारे पास नहीं है, और परमेश्वर का साथ हमारे लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज करते हैं, अरे मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, अरे मैं ये नहीं कर सकता, अरे मैं वो नहीं कर सकता, अरे मेरे पास जॉब्स हैं। अरे आप जानते जो इंटरनेशनल ओवरसीज में रहते हैं उनको जरा पूछ के देखो हेक्टिक स्केड्यूल्स होते क्या हैं। आप जो इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, खुदा का शुक्र करा करो कि आपको वो समय मिलता है जब परमेश्वर के साथ आपको संगति का मौका भी मिलता है। यहाँ पर हम जहां कहीं भी रहते हैं, हमारे अपने अपने क्षेत्रों में बहुत से ऐसी फॉल्स थिंग्स हो रही होंगी, बहुत फॉल्सली प्रीचिंग या फॉल्सली मिरेकल्स या एवरीथिंग जो होता होगा, लेकिन आप खुद खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि काम को पूरा करके आप स्थिर रहें। जब परमेश्वर के तख्त के सामने होंगे, उस सफेद सिंहासन के सामने होंगे, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी तब कहने की कि यस लॉर्ड आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क, और ऐसे सूर्य की तरह चमकदार चेहरे के साथ आप कहेंगे कि परमेश्वर मैंने अपने काम को पूरा किया। आज काम क्या है इंसान को पता नहीं है, पर जैसा दूसरे काम बयान करते हैं वो वैसे काम के साथ करके अपने घर को चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। दुख है आज की कलीसियाओं के लिए, दर्द है आज के लोगों के लिए जो भटकते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं। बाइबल कहती है गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है, कहता गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे।
अब कभी आपने शेर को देखा होगा, शेर क्या करता है, जब वो रास्ते पे अपने शिकार को देख लेता है तो वो बहुत चौकसी से आगे बढ़ता है, फूक फूक के कदम रखता है, भारी भारी कदम को उठाता है, क्योंकि उसको अपना शिकार पकड़ना होता है। उसने अपना प्रे he has to catch his prey, उसको अपना शिकार पकड़ना होता है। वो बहुत सारी रणनीतियों को फॉलो करता है, वो तमाम हर तरह की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है, दबे दबे पांव से जाता है कि मुझे अपने शिकार को पकड़ना है। आपको भी ये चुस्ती, आप में एक्टिवनेस होनी चाहिए कि ये व्यक्ति, ये जगह, ये प्रजा, ये कलीसिया, ये मेरे परिवार का मेंबर ऐसे कैसे वो इस जगह पे जा रहा है, कैसी कैसी गतिविधि को कर रहा है। आप भी परमेश्वर के साथ रहते रहते आप भी इन बातों को सीख लीजिए, गढ़ों को दृढ़ कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और कहता है कि मार्ग देखता हुआ, रास्ता देखता हुआ, कहता चौकसी कर, और कहता अपनी कमर कस ले, और कहता अपना बल बढ़ा दे। जैसे जैसे आपके नए लेवल्स बढ़ेंगे खुदा को जानने के लिए, और तड़प बढ़ेगी खुदा को जानने के लिए, और प्रेम स्नेह बढ़ेगा, नए नए लेवल के और तमाम तरह के सत्यानाश करने वाले खड़े हो सकते हैं। आप खुदा में बढ़ रहे होंगे, आप खुदा को जान रहे होंगे, आप खुदा की हर एक नेमतों को जानते होंगे, आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। गेट रेडी फॉर दैट पॉइंट्स जहां पर आपको ऐसा तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, जहां पर आप जो सोचते भी नहीं थे वो भी हो सकता है। ऐसी बातों के लिए भी तैयार रहें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को कस लो, अपने आप को दृढ़ करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे लिए जो यीशु मसीह में लोग हैं, हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। ये है एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हर एक शागिर्द को, जो सच्चा शागिर्द है, मैं यहाँ पे हर एक की बात नहीं करूंगी, हर एक वो जो यीशु मसीह का सच्चा शागिर्द है, उसके लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। आपके लिए हर एक बात भलाई को उत्पन्न करेगी। आप उस तराई से गुजरेंगे, परमेश्वर आपको उस लौ को लगने तक नहीं देगा। पर इन बुरे दिनों में आप क्या वो बर्तन बन रहे हैं, आप क्या वो वेसल बन रहे हैं। स्टॉप अपॉइंटिंग योर फेवरेट प्रीचर्स। आज के समय में इंसान को अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है। आज के समय में इंसान को अपनी वो सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। कलाम कहता है कि वो ऐसे प्रचारकों को बटोर लेंगे कि उनके हिसाब से वो जो अच्छा बोलते हैं, और अपनी कानों की खुजली के कारण ऐसे प्रचारकों को बटोर लेंगे, वो रख लेंगे, अपने घरों में बुलाएंगे, नतमस्तक करेंगे, सलाम दुआ करेंगे। ऐसे लोगों को अब समय है उनको आईना दिखाने की कि भाई बाइबल कह रही कि सत्यानाश करने वाला चढ़ाया है। भाई अगर तुझे नजात तूने पाई है, अपने जिंदगी को ऐसे मंजर पे मत ले आना जहां ना घर के रहोगे और ना घाट के रहोगे। अजीजों, परमेश्वर का शास्त्र जीवित है। अगर आपको कभी सवाल का जवाब चाहिए, टर्न इन टू योर बाइबल्स, टर्न इन टू द लॉर्ड्स फेवर, और परमेश्वर अनुग्रह देता है, कृपा करता है कि हम सच्चाई को जान ले। देखिए, जब आप यीशु मसीह में आए थे, जब प्रभु को जाना था, जब खुदावंद को समझा था, तो उस समय में क्या ऐसी बात थी, आज आप उसे रिवाइव करें। टर्निंग टू द टाइम, उस टाइम पर आप आ जाएं। अब आप उस वक्त में आ जाएं जहां पर आपने परमेश्वर के उस वचन को पकड़ा। यस, इस वचन ने मुझे बदल दिया, इस सच्चाई ने मुझे बदल दिया। जब आपने सच्चाई को पकड़े रखा, जब आप गर्म रहे, आप सरगर्म रहे, तब आप जानिए, आप जब उस परीक्षाओं से गुजरे तो क्या उस परीक्षा ने आपको दबाया? बिल्कुल नहीं दबाया। उस परिस्थिति ने आपको दबाया नहीं, उस परिस्थिति ने आपको नीचे नहीं गिराया, बट आप और अपलिफ्ट होते गए, आप और बढ़ते गए, आप और समझते गए, आप खुदा के साथ चलते गए। पर जैसे जैसे समय बीत रहे हैं, यीशु ने कहा बहुतों का प्रेम भी ठंडा पड़ जाएगा, बहुत से लोग ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी है। आज मैंने एक स्टेटस सुबह लगाया, समटाइम्स वी हैव टू कैंसल आवर प्लान्स टू नो द लॉर्ड एंड टू बी इन द लॉर्ड। कई बार हमें अपने प्लान्स को भी अब कैंसिल करना पड़ता है। अब हमारा समय है कि हम भी अपनी कुछ चीजों को कैंसिल करें।
उसे निकालें। आइए वचन में और देखेंगे, Psalms 94:16, भजन संहिता उसकी 94 उसकी 16 नंबर आयत। वचन में लिखा है, बहुत सी चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है। और आज के समय में बाइबल में से देखते हैं, लिखा है भजन संहिता 94 Psalms 94:16, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सामना करना है उन अनर्थकारियों का। और आज का विश्वासी, आज का बिलीवर, आज के लोग भागते हैं कि हमें एक स्मूथ लाइफ मिल जाए, हमारा कनाडा में वीजा लग जाए, हम अमेरिका में सेटल हो जाएं, हम लंदन में सेटल हो जाएं। अरे भाई, मसीही जिंदगी इस चीज के लिए नहीं बनी। कलाम कहता है, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा। प्रभु यीशु मसीह भी आपके लिए बादशाहत को छोड़कर आए थे इस कहते ना, इस अंधकार भरे संसार में। उन्होंने भी आपके लिए जान दी। वो राजाओं का राजा कहलाया, उसने नम्रता से जीवन जिया। With humbleness he served the Lord. उसने humbleness के साथ सब कुछ किया। अब आपका ये समय है, नम्रता आपका हथियार है, नम्रता आपकी कमजोरी नहीं है। I repeat it again, नम्रता आपका हथियार है, वो आपकी कमजोरी नहीं है। दुनिया तो कह सकती है कि आप कमजोर हैं, पर परमेश्वर की नजर में आप जोरावर बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर humbleness है, हमारे अंदर नम्रता है। हम लोगों के सामने जाते तो ऐसे देखा करो कि जैसे वो मेरे को खुदा ने बनाया है उसी तरह खुदा ने उसको बनाया है, पर उसके अंदर जो स्पिरिट्स काम करती है हमें उसका सामना करना है। यीशु परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ तो है ही नहीं, हमारी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों से है। आज का विश्वासी भागता है, वो भागता है, वो ढूंढता है कोई इंसान जो मिल जाए, जो मेरे लिए दुआ कर दे और मेरा नजात हो जाए। नो, यू हैव टू फेस। मसीही इसीलिए कहलाना, अपने आप को कहे कि मैं मसीह तब हूं जब मैं सामना करने की भी काबिलियत रखता हूं। प्रभु यीशु ने भी सलीब का सामना किया, मौत का सामना किया, अधोलोक का सामना किया। क्या आज आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सामना करने के लिए तैयार रहते हैं? मसीह तब अपने आप को कहे जब आपके अंदर ये ताकत है कि यस आई कैन फेस, बिकॉज आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु इज माई स्ट्रेंथ। आपकी शक्ति खुदा यीशु में है तो आपके अंदर सामना करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, डट के सामना करने की ताकत होनी चाहिए। हनन्याह मिशाइल अजरिया, जिसको बेबीलोनियन नेम्स देके शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उनके अंदर खुदा की रूह से परिपूर्ण होकर नबूकदनेस्सर को जब सामना करने का समय आया, उन्होंने पता क्या कहा? नबूकदनेस्सर, हम जरूरी नहीं समझते कि तुझे आंसर भी दे। आज का विश्वासी ऐसा होना चाहिए। जब सामना करने का समय आता है हम लोग ढूंढते हैं कि कोई लीडर आके सामना करे। नो, परमेश्वर ने आपको भी हथियार दिए। जरूरी नहीं है कि कोई ऊपर क्वालिफाइड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन हो उसी को हथियार दिए गए। नहीं, आप प्रभु यीशु के कहलाते हैं। यीशु मसीह जो है घमंडियों का नहीं है, यीशु मसीह ऊंचे ऊंचे लेवलों का नहीं है, यीशु नम्र लोगों का है, क्योंकि यीशु खुद नम्र है। यीशु मसीह खुद हम्बल है। आपके लिए वो है। तभी मैंने कहा नम्रता आपका हथियार है, नम्रता आपकी कमजोरी नहीं है। कहता कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? कहता मेरी ओर से अनर्थकारियों का सामना कौन करेगा? परमेश्वर तो है, वो लड़ता है, पर आप क्या परमेश्वर की ओर है या इस दुनिया के लीडर्स की ओर है, पॉलिटिकल अप्रोच की ओर है? कौन कौन सी चीजों की ओर है? आप आज चेक करो, सब चीजों को साइड करो। को प्रभु जी मैं जानता हूं कि मैं इस दुनिया के अंधकार भरे राज्य में रहता हूं या रहती हूं। प्रभु जी मैं जानता हूं कि ये समय बुरे हैं। परमेश्वर मैं जानती हूँ कि वचन की बहुत मिलावट है। परमेश्वर मैं जानती हूँ कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। परमेश्वर मुझे पता है कि क्या क्या चीजें घट रही हैं, लेकिन परमेश्वर मैं सब बातों से बढ़कर आप में मजबूती को लेकर आता हूं कि मेरे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए एक ज्योति बन सकूं, उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकूं, उनको परमेश्वर आपके लिए तैयार कर सकूं।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन, when we go to John chapter 20 verse 21, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अच्छा होका देते हैं। वहां लिखते हैं, कहता यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने उनसे बात की। यीशु ने पहले जब अपने लोगों के सामने जब रूपांतर होकर खड़े हुए, जब यीशु मसीह वो रेजरेक्टेड बनकर आए, स्टिल ही वाज हम्बल। हम्बलनेस हमारे अंदर मसीह लोगों में नहीं है। बहुत से लोग नम्रता का अभ्यास नहीं करते। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे। प्रैक्टिस करें और देखना खुदावंद कैसे कैसे सब चीजों को सेटल करेगा, कैसे कैसे वो सब चीजों को एंड स्टेबलाइज कर देगा, बिकॉज यू आर यूजिंग हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है खुदावंद भी धीरजवंत है, परमेश्वर भी धीरज धरता है। क्या आप में धीरज है? क्या आप में वो पॉइंट है? यस, यू आर हम्बल टू द लॉर्ड एंड से लॉर्ड योर किंगडम कम, आपका राज्य आए, मेरी इस परिस्थिति में आपका राज्य आए, मेरी इस बात में आपका किंगडम आए, परमेश्वर इस बात में परमेश्वर आपका हाथ आए। और वो मसीह अपने आप को कहे आज से, जो सामना करता है, जो लड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक परिस्थिति आई, मैं प्रभु को छोड़ चुका, मैं दुनिया के लोगों की तरफ और दुनिया के परमेश्वर को सजदा करने चला गया। नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा जिंदगी खुदा किसी को नहीं देना चाहता। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरे कि आपके अंदर वो जो है, बाइबल कहती है इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 नीति वचन 28 में लिखा, वो सींगों की नाई होते हैं, वो शेर की नाई होते हैं, वो सींग की नाई होते हैं। शेर की नाई हम होना चाहिए, ताकि संसार में इब्लीस चाहे पुराना अजगर जरूर है, 5000 साल से बढ़कर वो दुश्मन है, वो पुराना अजगर जिसको कहते हैं, वो बहुत पुराना लड़ाकू है, वो बहुत पुराना स्ट्रैटेजिकल है, वो बहुत पुराने समय से योजनाओं को, युक्तियों को बना रहा है। आप विश्वासियों जाग जाओ, अपने गढ़ों को मजबूत कर लो, ये बुरे दिन है। यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद से ये सब चीजें शुरू हो चुकी। पौलुस ने कहा प्रेरितों के 20:28 में कि अपने प्राणों आप उनकी भेड़ों की रखवाली करो, मेरे जाने के बाद बहुत से ऐसे आएंगे। कहता तुम्हें शांति मिले, यीशु ने कहा तुम्हें तसल्ली मिले, तुम्हें सुकून मिले। आप जानते हैं कि आपका दुश्मन 5000 सालों से बढ़कर का एक बहुत बड़ा लड़ाकू और स्ट्रैटेजिक है। सो हम कैसे सीखते हैं? परमेश्वर का वचन, दाऊद कहता प्रभु तू मुझे लड़ना सिखाता है। और निर्गमन चैप्टर 15 वर्स 3 मेरी फेवरेट स्क्रिप्चर है, वो यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। बहुत सुंदर स्क्रिप्चर है। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 3, निर्गमन 15:3 में लिखा है यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। और निर्गमन 3:14 में लिखा है मैं जो हूं सो हूं। एंड दैट इज द पॉइंट। हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम लोग भी अब लड़ना सीख जाएं, हमें भी फाइट करना सीखना है। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी को आज देखें? लुक अनटू योर लाइफ्स। आज आप अपनी जिंदगी को देखें और अपनी उस बात को आज इस बात पे गौर करें। यीशु ने तो कहा मैं तुझे भेजता हूं। क्या सच में यीशु मुझे भेजता है? क्या सच में खुदावन मुझे भेजता है कि यस मैं तुझे भेजता हूं, बेटी तू जा। पर हम कहां उलझे हैं? वचन में बात को रखना चाहूंगी, वचन से बात करना चाहूंगी। आइए पवित्र वचन से देखेंगे गलातियों की पुस्तक, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर, वहां पर एक बहुत स्क्रिप्चर अच्छा लिखा है, मैं वहां से बात करना चाहूंगी। गलातियों उसकी 3 बाब और उसकी पहली कुछ आयतों से हम देखना चाहेंगे। बाइबल को ध्यान से पढ़ें। लिखा है हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? कहता तुम्हें किसने भटका दिया है, तुम्हें किसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तुम्हें किसने उस बात से दूर कर दिया। कहता हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया, तुम्हें किसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया भी गया, सच्चाई बताई भी गई।
ये सच है। पर आज दुनिया कैसे सच को बयान करती कि प्रभु यीशु के नाम से आपको सब कुछ मिलेगा। यीशु ने यह भी कहा था कि तुम मेरे कारण अगर सब कुछ खो भी देते हो तो सताव के साथ स्वर्ग में अनंत काल का जीवन भी मिलेगा। ये बात आज मिस कर रहे हैं लोग, ये बात आज मिस आउट कर रहे हैं लोग, ये बातों को निकाल रहे हैं आज लोग और न्याय देने के लिए तैयार हो जाओ। अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर नंबर 20, इसका लास्ट स्क्रिप्चर 22 की 21 से आगे कुछ वर्सेस हैं, या 22 की 18 से 19 आयत तक आप घरों में पढ़ सकते हैं। वचन से बढ़ाना घटाना, न्याय के लिए तैयार रहना। और लिखा है मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करते तो हो, आत्मा की रीति से तो शुरू करते पर शरीर के अनुसार खत्म कर देते हो। जब हम उसके 1 Corinthians में भी है, 1 Corinthians उसकी 6 बाब और उसकी जो 2 नंबर आयत में लिखा है, और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या आपको नहीं पता कि पवित्र लोग इस जगत का न्याय करेंगे? तो तुम क्यों छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हर एक झगड़े, हर एक चीजों में, इन एवरीथिंग हम क्या है, क्या अपनी तरीके से काम करते हैं? क्या तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो? क्या ये जो है आगे स्क्रिप्चर्स की बात है, पर मेन पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम छोटे छोटे झगड़ों में, रगड़ों में, इन सभी चीजों में फंसे पड़े हैं और जिसके कारण से हम अपनी मेन कॉलिंग को भूल जाते, मेन बातों को भूल जाते। यीशु मसीह कहते हैं कि समय और असमय तैयार रहो। आप जब पढ़ते 2 तीमुथियुस उसकी 4 में पहली आयतों में देखते हैं कि समय और असमय तैयार रहो। प्रीच द गॉस्पेल, रियलिटी को बताओ, सच को बताओ, क्योंकि इसी सच ने आपको और मुझे आजाद करना है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के वचन में पढ़ते हैं, और मैंने पहले बताया था कि यीशु मसीह कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है, यीशु ने आपको आपके क्षेत्र में भेजा है, यीशु ने आपके नगर में भेजा है, यीशु ने आपको उस जगह पे भेजा है जहां जहां आप कहीं पे भी सुन रहे हैं, बैठे हैं, यीशु ने आपको उस जगह के लिए भेज दिया है। आज आप क्या कर रहे हैं? जितने लोग आपको मिले हैं, ट्रेन देम, उन्हें ट्रेन अप करें, उन्हें फेथ में बिल्ड करें, उन्हें तैयार करते जाएं, क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर ने लॉ लगाई है, एक वो तड़प जगाई है, एक पैशन जगा है, इग्नाइट किया है, उसे वेस्ट मत जाने। जो मैंने बातें रखी हैं, आगे जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 14 वर्स 30 कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि संसार का सरदार आता है और इस संसार का सरदार यहाँ है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु कहता मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी विक्टोरियस है, ऑलरेडी वो फतेहबंद है। कहता मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं, वो मुझ पे अधिकार कर भी नहीं सकता। संसार का सरदार आता है। अब हमारे लिए इस जिंदगी भर में, एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, हमारी जीवन शैली में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हमने सीखा कि आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत का न्याय करे, जो 12 गोत्र है न्याय करेंगे, देयर विल बी जजमेंट्स। कहते तुम तो न्याय करने वाले, तुम क्यों झगड़ों रगड़ों में पड़े हुए, तुम क्यों लड़ाइयों में पड़े हुए, छोटी छोटी बातों में तुम निर्णय लेने के योग्य नहीं। कलीसियाओं में जब खड़े होते हो, निर्णय लेने के योग्य बनो कि मैंने इस चीज को सिखाना है और बताना है और इस शास्त्र की बात को खुलेआम बताना है। ऐसे बनना है। आज जब हम पढ़ते हैं वचनों से आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं इस डार्कन्ड वर्ल्ड में, इन डार्क डेज में हमें अपनी जिंदगी में करना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के सामने अपने शरीरों को जीवित बलिदान देना है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2, अपने आप को जीवित बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। ये हमारी आत्मिक सेवा है। ये शरीर आत्मा और आत्मा शरीर के विरुद्ध में एक जंग है, एक लड़ाई। ये लड़ाई बहुत जबरदस्त है। जवानों, हर लोग जो किसी की उम्र की भी सीमा में हो, आपको पता है कि ये लड़ाई कैसी होती है। ये फाइट बहुत हार्ड है। शरीर कहता है नहीं हो सकता, शरीर कहता है ऐसे कर ले, शरीर कहता है वैसे कर ले, कोई बात नहीं, आज ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर आत्मा
जो अंदर है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने शरीर को मारना कूटना, अर्थात पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और पीटता हूं कि मैं इसे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर आऊं। इन द सेंस आपको अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल की भी जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है संयम, धीरज परमेश्वर हमें देते हैं। ये कब आता है? जब 1 कोरिन्थियंस, आप घर में पढ़ सकते हो, 1 कोरिन्थियंस 6:17 में लिखा है, जब हम उसके साथ संगति करते हैं हम एक स्पिरिट बन जाते हैं। और जब यूहन्ना उसकी 16 पढ़ते हैं, यूहन्ना उसकी 14 पढ़ते हैं, सत्य का आत्मा हम पर होता है। इफिसियों की 1:13 में उसकी छाप हम पर लग चुकी है। हालेलुया। सो क्या ही अद्भुत बात है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसकी 8:12 से 14 नंबर आयत, वहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार बिल्कुल भी नहीं है। कहता है इस डार्कड वर्ल्ड में संसार का सरदार, क्योंकि वो शरीर की गतिविधियों को, शरीर की बातों को ही आगे लेकर आएगा, वो ऐसे ऐसे सिचुएशंस को ही आगे लेकर आएगा। कहता हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, ये एक सोल्यूशन है, आत्मा के अनुसार शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और वहां पे 14 पे लिखा, क्यों? इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसका मतलब थ्रू द होली स्पिरिट, जब ज़करिया चैप्टर 4:6 बाय माय स्पिरिट, 2 कुरिन्थियों 3:18 में थ्रू हिज स्पिरिट आप परमेश्वर की महिमा दर महिमा में सिद्ध होते जाते हैं थ्रू हिज स्पिरिट। फिलिपियों 4:13 उसकी रूह के द्वारा, उसके ताकत के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। पहला यूहन्ना उसकी 5:3 और 4 घर पे पढ़ लीजिएगा, लिखा है उसकी आज्ञा मानना मुश्किल भी नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं गलातियों उसकी 5:16 में भी लिखा है कि जब हम शरीर आत्मा के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो क्या है हम उसके कहलाते हैं। आपका परमेश्वर रूह है, ही इज अ स्पिरिट, वो एक स्पिरिट बीइंग है, तो आपको भी उसकी रूह के द्वारा चलना बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियन बुक 2 Corinthians चैप्टर नंबर 10 I believe, yes, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, वहां लिखा है, कहता हर एक ऊंची बात और कल्पना जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध है हम उसका खंडन करते हैं, हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। और जब हम दूसरी बात देखते हैं कि आज के टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, लीडिंग्स और एवरीथिंग हमें बहुत ही ज्यादा उसमें शेरों की नाई सतर्क रहना है, दबे दबे पांव से हर एक चीज पे चौकसी करनी है। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसकी 1 बाब और उसकी 21 आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार हो सके। बहुत से लोग जो हैं ये परमेश्वर की क्रूस की कथा को व्यर्थ में और मूर्खता की बात को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा कि जो उस पर विश्वास करता है, उसकी सैल्वेशन की बात को वो एक्सेप्ट करता है, उसकी सैल्वेशन हो जाती है, he or she gets saved। कहते यहूदी चिन्ह मांगते हैं, क्या आज आप उस गिनती में आते कि जो चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान मांगते हैं? और पौलुस कहता हम क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, हम क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का प्रचार करते हैं कि भाई उसी में अनंत जीवन है, जीना है, उसमें आ जाओ। चिन्ह चमत्कार ढूंढने वाले व्यभिचारियों की गिनती में आते। यीशु कहते हैं आज के व्यभिचारी लोग चिन्ह चमत्कार मांगते हैं। सो आज आप देख लो कि परमेश्वर के हथियारों को आप कैसे लेकर चल रहे हो, कि आज के जो आप कैसी प्रेजेंटेशंस गॉस्पेल की दे रहे हो कि आज लोग सिर्फ चिन्ह चमत्कार और ज्ञान तक सीमित रह चुके हैं। जब आप पढ़ते हुए 2 तीमुथियुस उसकी 4:3 से 4 समय और असमय तैयार रहो, गॉस्पेल प्रीच करते जाओ। और आगे लिखा है जब हम फिलिपियोस की जो 3:10 में लिखा है कि मैं परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति से, और कहता मसीह को जान लूं, रेजरेक्टेड क्राइस्ट को मैं जान लूं। और फिर हम अब जब आगे
उसके कॉन्टेक्स्ट को आप साथ साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि समय की सीमा के कारण बहुत सी बातों को रखने के लिए है, लेकिन समय के कारण हम थोड़ा उसे स्पीड अप करेंगे। जब पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसकी 3 बाब उसकी 17 से 18 आयत में, बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है। पौलुस कहता है, पत्रस कहता है, पीटर सेज, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। कहता है उस बात में बढ़ते जाओ। जब आप कुलूसियों उसकी 2 की 8 से 10 आयतों में भी देखते हो, Colossians chapter 2 verse 8 to 10, वहां पर भी उस बात को लिखता है, कहता है चौकस रहो, एक्टिव रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान या व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, अपना शिकार ना बना ले। और जो भी व्यक्ति प्रचार करता है, जैसे यजकेल की एक वीडियो मैंने डाली थी इसी पेज पे और अपने YouTube पर बहुत लोगों ने उसे देखा, आई थिंक 1200 से ऊपर लोग देख चुके हैं उसे। और उस वीडियो में परमेश्वर का वचन था कि पश्चाताप करो, अपने आत्मा को, अपनी मन को बदल डालो, तो तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर का कारण नहीं बनेगा। और जो सच में उसकी चितौनियों को, उसके वचन को मानता है, वो सच में कभी ठोकर नहीं खाता, वो कभी ठोकरें नहीं खाता। और हमारी जिंदगी भर में हम कौन सी संगतियों का हिस्सेदार है, हमारे क्या बिहेवियर्स हैं, क्या हमारे अंदर फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट हैं? क्योंकि फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट हमें भी एनकरेज करते हैं, हमें बोल्डन अप करते हैं कि हम इस संसार में, इन डार्कन डेज में अच्छे से जी सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती के उसकी 15 में भी लिखा है कि हमारा हृदय जो है जब नया हो जाता है, जब 15 में लिखा है कि हृदय से हर बुरी बात उभरती है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 3 की 20 में पढ़ते, कहते मैं इसी दिल में आके रहना चाहता हूं। Jesus wants to guard your hearts। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यीशु की यह है कि हमारे हृदयों को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हृदय से वेलकम होता है सेटन का, हृदय से वेलकम होता है, हृदय से वो बात आती है, पहले दिल से उभरती हुई दिमाग पे चलती है, पर हमने उसको कैस्ट आउट करना है। जब आप ऐसे सोचते हैं, नहीं, भजन संहिता 19 की 4, मेरा सोचना उसको भाए, मेरा दिल का ध्यान उसे भाए, और कहते तभी एक व्यक्ति बड़े बड़े पापों से बच सकता है। और हम जब पढ़ते हैं, जब लास्ट के वर्सेस को पढ़ते हैं, वहां लिखा है प्रोवर्ब्स नीति वचन उसकी 13 के 20 में लिखा, कहता बुद्धिमानों की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, तू वाइज हो जाएगा। जीसस परमेश्वर का वचन कहता है। सो अजीजों, आज हमने बहुत सी बातों को देखा, बहुत सी बातों पे गौर किया, बहुत सी ऐसी चीजों पर हमने ध्यान दिया। जब हम आखिरी में एक वचन पढ़ते, इफिसियों की 2 की 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। इस बात से मैं वाइंड अप करना चाहती, कहता हम उसके बनाए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। एक जगह लिखता है हम उसी के बनाए गए, फिर कहता है उसके अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं, पर एक पॉइंट आता है, इन क्राइस्ट जीसस, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये सब कुछ तैयार करके रख दिया था। उन्होंने सब कुछ सेटअप कर दिया था कि मैंने इस व्यक्ति को इस रीति से और इस तरीके से, इन एवरीथिंग इट वाज ऑल प्लान्ड बाय द लॉर्ड। बट आज के इस डार्कन्ड वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं, हम अंधकार भरे राज्य में जी रहे हैं, इन बुरे समय में हम जी रहे हैं, बाइबल के शास्त्र की मिलावट हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। आप आज परमेश्वर के हथियारों को पहन लीजिए, सच से अपनी कमर कस लो, उद्धार का मुकुट पहन लो, मतलब अपने उद्धार को बनाए रखो अपने दिमाग में कि यस आई एम सेव्ड। मुझे अपनी सक्रिय रास्ते पर चलते जाना है, सक्रिय रास्ते पे मुझे अपनी जिंदगी की दौड़ को जीना है। और कलाम कहता है कि उसकी तलवार को, उसके वचन को ले लो, और क्या है, इस अंधकार भरे राज्य में आप इन बुरे दिनों का सामना कर सको। आप हर एक बात में इस बात को अब ठान लें, बी स्ट्रॉन्ग। कहता है या बांध, कहता सत्यानाश करने वाला, नहूम 2 की 1, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ा है। गढ़ को दृढ़ कर, अपने आप को और बलवान करो, और बढ़ा दे, और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। बस 2 घंटे की प्रार्थना, 5 मिनट का बाइबल अध्ययन और 5 मिनट की ये चीजें, अब आपको क्या लगता है कि आप इस संसार में जो 5000 साल से पुराना अजगर का आप सामना और उसकी गतिविधियों का या स्ट्रैटेजीज का सामना कर सकोगे? बिल्कुल भी नहीं।
इसे बढ़ा दो, इसे इंक्रीज कर दो। लेवल्स चाहे जैसे मर्जी आए, यू हैव टू गेट इट मोर। आपको और चाहिए। ऐसा बनना है कि जब कभी भी मुश्किलें आए तो मुश्किलें भी कहे मैं इसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे जो है वो जोरावर। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको आराधना देते हैं, आपकी महिमा करते हैं इन बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जी जो आपने हमें दी है। कलाम कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। मेरे परमेश्वर, हम जानते कि आज का इंसान अंधा होता जा रहा है, मसीही लोग भी अंधे होते जाते हैं, क्योंकि वो देखते तो जरूर है पर वो देख नहीं पाते, सुनते जरूर है लेकिन सुन नहीं पाते। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज्योति और आपकी दया आज आपके लोगों पर हो जाए, ताकि प्रभु जो देखते हैं वो सच में देखने लगे, जो सुनते हैं वो सच में सुनने लगे। मेरे परमेश्वर, आज बहुत सी ऐसी बात हमारे दिलों में या कई लोगों के दिलों में हो सकती प्रभु, जो एक संघर्ष का कारण है। पिता दया करें प्रभु, आपकी दया ही हमारे लिए काफी है, जो हमारी निर्बलता में हमें सिद्ध करती है और हमें परफेक्ट करती है। परमेश्वर, यीशु मसीह में हमें भले कामों के लिए सृजा गया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस मकसद के लिए आपने इंसान को बनाया, ये तमाम उन भाई बहनों को जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे या हम जैसे लोग, परमेश्वर जिस मकसद के लिए आपने हमें इस धरती पे रखा है वो ही पूरा हो, आपका राज्य आता रहे और खुदावंद आपकी इच्छा पूरी हो सके। खुदावंद बाप, ये जो राज्य है आपने इस्टेब्लिश किया है हमारे अंदर, परमेश्वर आपने इस्टेब्लिश किया है। यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के बाद सब कुछ पूरा हुआ और वो राज्य हमारे आत्माओं में आपने रखा। पिता, प्रार्थना करते कि हर विश्वासी अब इस बात को जागृत हो जाए, उस नींद से जाग जाए जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, जो कहता है कि मेरी जिंदगी में मैं ऐसे ही जी के संसार से रुखसत कर जाऊंगा। परमेश्वर, ऐसा नहीं है। मसीह यीशु में हमारे लिए बहुत अद्भुत सफर है, उस सकरे रास्ते पे सफर है जिसमें हमें रोज अपने आप को क्या है सैक्रिफाइस करना है, अपनी मैं को, अपनी खुदी को मारना है। ये लोगों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु मदद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर अब सारे लोग अब वो आंखों को उन सारी बातों से हटाएं, इंसान से हटाएं और खुदा आप पर लगाएं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक भाई बहन ऐसी हिम्मत रखे कि आपके सामने अपनी हर एक बात को एक्सप्रेस कर सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते जिन्होंने सुना, उन्हें आशीष दे, हर एक की जरूरतें स्वर्गीय झरोकों से पूरी करें। आगे के समय में परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करे, सारे हफ्ते भर में इस बातों को सोचने के लिए ताकत दे। परमेश्वर, अगले संडे जब और अच्छे वचनों के साथ आप हमें तृप्त करें, वो आत्मिक मन्ना दे, खुदावंद हम और मजबूत हो जाए, आपके सामने खड़े होने के लिए ऐसी हिम्मत हमारे अंदर हो, ऐसा योग्य बना दीजिए कि आपके सामने हम खड़े हो सके। परमेश्वर, कृपा करे प्रभु, दया करे मेरे परमेश्वर पिता, जो बीमार है प्रभु जी तेरे नाम से तेरे वचन को भेज कर उन्हें चंगा करे। परमेश्वर, दया कर, फजल करता, आप ही को सारा आदर महिमा देते, फिर से शुक्र करते प्रभु। पवित्र आत्मा अपने बातों को रखने की सामर्थ्य, हम इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, ज्यादा से ज्यादा इसे लेकर जाएं। और आई बिलीव कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, आज से और स्ट्रांग हो जाए और मजबूत हो जाए, क्योंकि आज ये समय ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल लाइफ जिए, हैप्पी लाइफ जिए, कहीं कभी क्या है। नो, स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम टुडे। जिद रखें, पैशन रखें, जज्बा रखें कि मुझे मसीह यीशु में इस संसार में एक एग्जाम्पल बनना है, एक नमूना बनना है, अद्भुत जीवन जीना है। और पुराना अजगर चाहे बहुत चालाकियों से चलता हो, बाइबल की बात याद रखें, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20, उसने आपके पैरों के नीचे उसे कुचलवा देना है। वही अजगर जो बहुत समय से काम कर रहा है, बाइबल कहती है वो आपके पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया है। सो अपनी आइडेंटिटी को जरूर याद रखें। नेक्स्ट संडे फिर से जुड़े, परमेश्वर के वचनों से सीखते रहें, बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।